दोस्तों वीडियो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है। आज हम कैलकुलेट करेंगे बीम की डेप्थ। पहले मैं आपको थंब रूल बताऊंगा कि बीम की डेप्थ आपको कैसे चूज करनी होती है अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो ये सब चीज़ें। ड्यूप्लेक्स है, एक स्टोरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा लेबर मंगा दोगे कोई काम नहीं है, वो खड़ी रहेगी, ऐसे मनी की वेस्टेज होती है। और ये एक चीज़ एक सिविल इंजीनियर, एक स्टूडेंट, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दो चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ दोनों काम आएंगी हाउस कंस्ट्रक्शन में भी और सिविल इंजीनियर को भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीम के बारे में कि बीम की डेप्थ और विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी होती है, मिनिमम कितनी रखनी चाहिए, आईएस कोड क्या कहता है, वो मैं आपसे बात करूंगा। फिर हम उसके बाद जैसे ये बात कंप्लीट होती है हमारी, फिर हम बात करेंगे लेबर की कैलकुलेशन के बारे में और उसमें हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। कोफिशिएंट आपको बताऊंगा, थंब रूल आपको बताऊंगा, हर चीज़ का मतलब एक्सकवेशन से लेके लास्ट तक कैसे लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आपको, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको देखना है, सीखना है। और सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करना जो चीज़ें आपको नहीं पता चलती। और कमेंट करो जो टॉपिक्स आपको चाहिए, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ले आएंगे। बाकी आपके लिए कुछ नया आने वाला है जल्द से जल्द, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फॉर बीम साइज मैं पहले थंब रूल बता देता हूँ। इफ़ द बिल्डिंग हाइट इज मतलब 3 स्टोरी की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, तो उसमें बीम स्पैन है, बीम स्पैन पे डिपेंड है। बीम स्पैन अगर 6 मीटर से छोटा तो हाइट कितनी रहेगी हमारी 300 mm, ठीक है। ये हाइट बता रहा हूँ मतलब बीम की, ये ऐसे। इसकी विड्थ में बाद में बताता हूँ क्या फंडा है उसका। हाइट कितनी रहेगी अगर 6 मीटर स्पैन है 300। इसको देख के आप बीम दे सकते हो क्योंकि ये थंब रूल है और ये मतलब काफ़ी बिल्डिंग या हाउस उस पर नोटिस किया और प्रोवाइड किया गया है। तो बीम स्पैन अगर हमारा 6 मीटर से 9 मीटर तो हाइट कितनी रखनी है 350 mm। और अगर बीम 9 मीटर से 12 मीटर का स्पैन है उसका तो हाइट कितनी रखनी है 400 mm। और अगर बिल्डिंग की हाइट 4 से 9 स्टोरी है, अगर स्पैन आपका 6 मीटर का तो उधर कितनी हाइट रखनी है 400 mm हाइट उसकी कर देनी है। और 6 से 9 मीटर उधर कितनी कर देनी है हाइट 500 mm, ठीक है। और अगर बीम मतलब स्पैन है उसका 900 से 12, स्पैन क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ये स्पैन रहेगा ना, ये वाला अंदर कॉलम के, तो ये अगर आपका 9 से 12 मीटर है तो कितने 600 हाइट बीम की हाइट कर देनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वे से। अभी मैं थंब रूल से थंब रूल हो गया हमारा, स्टैंडर्ड वे से बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। इस पर एक मेरी वीडियो पहले भी होगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या रहता है LYD/20 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के हिसाब से ये फार्मूला उन्होंने दिया है। उसकी विड्थ निकालेंगे और ये जो वैल्यू आती है ये मिनिमम होती है, इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो देखो दिस शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा क्लियर स्पैन होगा उसके 1/4 से ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए। और ये मतलब इतनी होती भी नहीं है क्योंकि अगर आप इस 1/4 करोगे अगर 3 मीटर का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना डेप्थ हम हाइट उसकी होती भी नहीं है। तो हम एग्जाम्पल लेके निकाल देते हैं कि डेप्थ कितनी आएगी। अगर 6 मीटर स्पैन है हमारा, ठीक है, तो 6 मीटर इसका दिखा देता हूँ मैं पहले कि अगर 6 मीटर स्पैन है तो कितनी आएगी उसकी डेप्थ 1500 mm। तो इतना बड़ा बीम आप कभी मतलब प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर हम इसके इस फार्मूले से हिसाब से जाएं तो क्या रहेगा हमारा L/D। तो D हमारा L आ गया हमारा 6 मीटर था तो D हमारा 20, तो हाइट कितनी आई 300 mm। तो हमारी बीम की साइज कितनी होगी 300 mm, जैसे मैंने थंब रूल में बताया। तो अगर फार्मूले से निकालेंगे तो सेम उतनी आई हमारी भी। अगर अब निकाली हमने विड्थ इसकी, तो विड्थ का फार्मूला क्या है V/D = 0.3 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 13920 2016 के हिसाब से। तो B कैसे निकालेंगे 0.3 × D, जो हमारा D आया होगा, मतलब जो हमने यहाँ पे उसकी हाइट निकाली हुई, डेप्थ निकाली होगी। तो 0.3 × D कितना है 90 mm। तो हमारा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो विड्थ होगी वो 200 mm से कभी कम नहीं प्रोवाइड करनी है। कोई जो बीम है हमारा उसकी विड्थ कभी भी 200 mm से कम प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इधर हम विड्थ कितनी 200 mm दे देंगे इस बीम में, ठीक है, 6 मीटर है तो, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इसके हिसाब से कितना 200 mm मिनिमम आपको विड्थ प्रोवाइड करनी है, जो कि रिपोर्ट से लिया है। और दूसरा हमने थंब रूल के हिसाब से कि अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें कितनी लेबर आपको चाहिए, उसके लिए भी ये जरूरी है। और ये अगर आप देखोगे तो ये मतलब आपको अगर एस्टिमेशन करना है किसी प्रोजेक्ट का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी लेबर लगने वाली है, अगर आपको क्वांटिटी पता है तो आप इजीली रेट्स डाल के एस्टिमेशन कर सकते हो बिल्डिंग का, ठीक है। सबसे पहले मतलब यहाँ देखिए
पहला आ गया हमारा स्कोप ऑफ वर्क, मतलब किस टाइप का वर्क है। दूसरा आ गया यूनिट्स, मतलब क्या क्या वर्क है। और क्वांटिटी आगे की कितने नंबर आप वो चाहिए हमें, ठीक है, ये पता चल गया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो कौन से स्टार्ट होगी, एक्सकवेशन से, ठीक है। तो एक्सकवेशन में मतलब हमने लिया है एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, मतलब अगर कोई एक्सकवेशन कर रही हो 1 मीटर डेप्थ तक करनी है। डिस्पोजल ऑफ सॉइल अप टू 50 मीटर, मतलब अगर आपको जो अगर सॉइल निकालोगे उसको डिस्पोजल भी मतलब कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा, मिनिमम 50 मीटर तक तो हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो उसके अगर क्वांटिटी है 28.3 m3, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है ऊपर से। तो अभी इसके लिए 20.83 m3 के लिए कितनी आपको लेबर चाहिए एक दिन के लिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जो हमें एनबीओ की रिपोर्ट से मिला है कि मैसन आपको मिनिमम कितने चाहिए 0.15, एक मैसन चाहिए 0.15। मेल लेबर मतलब जो मजदूर होते हैं हमारे वो कितने चाहिए, मेल 5, और हमारी फीमेल लेबर कितनी चाहिए 4 मेंबर, ठीक है, ये पता चल गया। अभी अगर आपको मतलब क्वांटिटी निकालनी है कोई 20, इधर 20.83 के लिए कितना चाहिए, अभी अगर निकालनी है आपको 20 m3 के लिए, मतलब 20 m3 हमारी क्वांटिटी है एक्सकवेशन की। तो उसके लिए हमारी कितने मैसन चाहिए, कितनी मेल लेबर चाहिए, कितने फीमेल लेबर चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां देखिए इंटरपोलेशन तो सबको पता है कैसे करते हैं। तो सिंपली इंटरपोलेशन से आप किसी भी क्वांटिटी के लिए लेबर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। जैसे हमें निकाली है 20 m3 के लिए, ठीक है, 20 m3 के लिए। तो हमारी पिछली कितनी थी, मतलब 28.3 के लिए कितने चाहिए थे, ये सब चाहिए था। तो अभी मैं निकाल देता हूँ फीमेल लेबर कितनी चाहिए, ठीक है। तो फीमेल लेबर 28 के लिए कितनी थी हमारी, 4 फीमेल मेंबर लेबर थे, ठीक है। अभी निकालनी है हमें 20 के लिए। तो 20 के लिए सिंपल क्या करोगे, कितनी थी 20 फीमेल लेबर 4, और जो क्वांटिटी हमने निकालनी है इंटरपोलेशन कर लेनी है 20, ये हो गया, और जितनी टोटल क्वांटिटी थी। ये सिंपल फंडा है इसका, ये याद रखना। तो इससे आपको 20 m3 के लिए कितनी फीमेल लेबर चाहिए, 2.82 लेबर फीमेल लेबर। तो वैसे ही अगर आपको निकालनी है इसके लिए, मतलब आपको चाहिए फीमेल मेल वाले, तो मेल के लिए क्या करोगे, 20 के लिए निकालनी है 20 m3 के लिए 20 डिवाइड बाय 28.3, जितना भी आपका आएगा वो आपके मेल लेबर निकल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इंटरपोलेशन करनी है और आप इजिली किसी भी क्वांटिटी के लिए लेबर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, एक्सकवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ सॉइल अप टू 30 मीटर, मतलब वही सेम डेप्थ करनी है, लेकिन इसमें क्या है आपकी हार्ड रॉक। अगर हार्ड रॉक होगी, वैसे तो हम चीजल यहाँ उससे कर देंगे बकेट से, लेकिन यहाँ मैन्युअली करना पड़े तो आपको मिनिमम कितनी लेबर चाहिए उसके लिए, मैसन कितने चाहिए 0.15, ये लेकिन ये पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन अभी जो हम लेते हैं 0.21 लेते हैं, मतलब मिनिमम इतने चाहिए। और मेल लेबर कितने चाहिए 8 नग, मतलब 8 मेंबर, और फीमेल लेबर कितनी चाहिए इसके लिए 6 मेंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सकवेशन का। दूसरा हमारा मेन टॉपिक कंस्ट्रक्शन में रहता है, वो रहता है हमारा फॉर्म वर्क, मतलब शटरिंग का काम, ठीक है। तो शटरिंग में मतलब आपको अगर बिल्डिंग भी करनी है ना, तो यहाँ एस्टिमेशन निकालना है उस वर्क का, तो आप इजिली ये आपको अगर रिक्वायरमेंट लेबर की पता है इजिली आप किसी भी एस्टिमेट कर सकते हो कि हमारा शटरिंग पे टोटल खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। तो अभी है क्या फॉर्म वर्क, तो 11.16 स्क्वायर मीटर, अगर हमारा 11.16 स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग फिक्सिंग एंड डी शटरिंग, मतलब अगर देखा जाए तो फिक्सिंग एंड शटरिंग मतलब उसको शटरिंग लगानी भी है और डी शटरिंग भी करनी है, तो उसके लिए अगर 11.16 स्क्वायर मीटर है उसके लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, जो हमें कारपेंटर चाहिए वो कितने चाहिए 2.25, मतलब इसके लिए हमारे कारपेंटर कितने चाहिए 2.25, और फोरमैन एक चाहिए हमारा 0.2, मतलब एक ये इतना फोरमैन चाहिए, और हेल्पर कितनी चाहिए 2.25, मतलब कारपेंटर और हेल्पर बराबर होने चाहिए इस वर्क के लिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपको क्वांटिटी है आपकी 20 स्क्वायर मीटर, तो आपको कितने कारपेंटर चाहिए, आपको कैसे निकालना है सिंपल, उसके लिए मतलब 11 स्क्वायर मीटर के लिए कितने चाहिए होते हैं 2.25, तो आपको क्या करना है 20 इंटू जो हमारे कितने होते हैं उसके लिए 2.25,
0.25 और टोटल हमारी जो इसके लिए कितने वो थी 11.16। सिंपल इंटरपोलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसको करके जो भी आपको चाहिएगा 20 स्क्वायर मीटर के लिए उतने कारपेंटर आपके लगेंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी चलो आगे, अभी आ गया दूसरा हमारा दूसरा काम जो कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है हमारा ब्रिक मैसनरी। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर जो भी है, तो उसमें हमारा ब्रिक मैसनरी का बहुत काम रहता है। तो उसमें आपको एक क्यूबिक काम करने के लिए कितनी लेबर की क्वांटिटी चाहिए? मैसन चाहिए हमें 0.4, मेल लेबर चाहिए हमें 0.5। ये ऐसा करो आप, मतलब साथ साथ में नोट्स बना लो, ये रख लो, कहीं भी आपको आगे इंटरव्यूज में या एस्टिमेशन में काम आएगा। ठीक है, और फीमेल कूली चाहिए हमारे, जो उठाने वाला, मतलब जो भी सामान उठा के लेंगे ब्रिक्स वगैरह, वो कितनी चाहिए 0.5। और वाटरमैन मतलब पानी मारने वाला कितने चाहिए 0.2। मतलब ये क्वांटिटी है हमारी 1 क्यूबिक के लिए। अगर आपको क्वांटिटी निकालनी, मतलब अगर निकालना है 6 क्यूबिक के लिए, तो 6 के लिए मैसन कितने चाहिए, आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, मतलब 0.4/1 मतलब इंटरपोलेशन कर दी, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको उतने मैसन 6 क्यूबिक के लिए काम के लिए चाहिए। ठीक है, अभी आ जाओ स्टील रेनफोर्समेंट। मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी इस स्टील रेनफोर्समेंट के बिना कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 100 kg इंक्लूडिंग कटिंग एंड बेंडिंग। मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट जो काम करेगी लेबर, वो क्या करेगी? कटिंग भी वही करेगी और लेइंग मतलब बेंडिंग भी वही। तो उसके लिए 100 kg सरिया बांधने के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए? बारबेंडर कितने चाहिए जो सरिया बांधेंगे, मिस्त्री बोल सकते हो आप उनको, 0.8। और हेल्पर भी बराबर चाहिए, मतलब हेल्पर बेंडर 100 kg सरिया बांधने के बराबर चाहिए। ठीक है, तो तीसरा आ गया हमारा टाइल फ्लोरिंग। मतलब टाइल फ्लोरिंग के लिए 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कितने मैसन चाहिए, कितनी मेल लेबर चाहिए? वाटरमैन वो यहाँ है, तो मैसन कितने चाहिए 0.6 हमें, और मेल लेबर कितनी चाहिए 0.5, और वाटरमैन कितना चाहिए 0.25। ठीक है, इससे आप इजिली निकाल सकते हैं क्वांटिटी। ये हो गया आपका। अभी आ जाओ आरसीसी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आरसीसी के लिए, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप छोटा मोटा घर की कंस्ट्रक्शन करोगे या कहीं भी, मतलब घर का काम लगा है आपके या बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, तो आपको तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो देनी पड़ेगी, कितनी लेबर चाहिए, तो आप इजिली इससे निकाल सकते हो। तो मेल लेबर कितना है? 1 नग चाहिए। फीमेल लेबर कितनी चाहिए? 1 नग। आरसीसी के लिए, रेनफोर्समेंट उसके लिए, सीमेंट के लिए। तो मैसन कितने चाहिए? 0.3 चाहिए आपको। फोरमैन कितने चाहिए इसके लिए? 0.15। ठीक है, और पीसीसी के लिए कितना चाहिए? प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 1 क्यूबिक की अगर क्वांटिटी है आपकी, यहाँ भी 1 क्यूबिक के लिए ये सब चाहिए। अगर ज्यादा के लिए चाहिए तो मैंने आपको बताया सिंपल फंड है, अगर 7 m³ है तो आपको मैसन कितने चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, आपका नंबर ऑफ मैसन 7 क्यूबिक के लिए निकल आएंगे। ठीक है, अभी पीसीसी के लिए हो गया। पीसीसी के मेल लेबर कितनी चाहिए? 0.7। फीमेल लेबर कितनी चाहिए? 0.7। मैसन कितनी चाहिए? 0.3। फोरमैन कितनी चाहिए? ये आपको प्लानिंग में भी बहुत काम करेगा, क्योंकि अगर आप सिविल वर्क में प्लानिंग में जाओगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये उतार के रख सकते हो, क्योंकि डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, मंथली, तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर सॉइल बैक फिलिंग है, मतलब आपको सॉइल फिलिंग करनी है, तो उसमें क्या क्या आएगा? इंक्लूडिंग वाटरिंग एंड रैमरिंग, मतलब फ्लडिंग और रैमरिंग उसी में आ गई। 10 m³ अगर आपका क्वांटिटी है, उसके लिए कितना लेबर चाहिए? वो जो लेबर वो वाटरिंग भी कर देगी और रैमरिंग भी। तो मेल लेबर कितनी चाहिए आपको? 1.5। और फीमेल लेबर कितनी चाहिए आपको? 1.35। ये हो गया। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आगे अभी इससे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आप डायरेक्टली थंब रूल से लेबर उठा सकते हो। ठीक है, तो अगर कंक्रीट फ्लोरिंग है 25 mm, ठीक है, और 10 स्क्वायर मीटर, उसके लिए मतलब आपकी कोई स्लैब लगा लो, उसके लिए कितनी आपको लेबर चाहिए? मैसन आपको चाहिए 1, मेल लेबर चाहिए आपको 1, फीमेल लेबर चाहिए आपको 1, वाटरमैन चाहिए आपको 0.1। इससे आप इजिली एक दिन में ये काम करवा सकते हो। अभी आप यहां देखिए, मतलब अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब आप डायरेक्टली इतनी इतनी लेबर होगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, जैसे मैंने उधर बताया, वो तो मतलब छोटी क्वांटिटी के लिए था। तो अभी अगर आपका 100 m³ की फाउंडेशन एक्सकवेट करनी है, तो उसके लिए आपको कितने लेबर चाहिए? मजदूर चाहिए आपको 33 नग, और मैसन चाहिए 1.5। ये
तो अगर आपको यही काम मतलब 33 दिन में अगर एक लेबर लोगे, आप एक मैसन लोगे, तो यही काम आपको 33 मतलब एक मंथ लग जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपको काम जल्दी करना है, खत्म करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सिंपल 33 मजदूर एक दिन और मैसन उठा के एक दिन में वो काम निपटा सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर अर्थ फिलिंग है, वो भी क्वांटिटी कितनी है 100 m3, तो उसके लिए मजदूर कितना चाहिए आपको 18, और बिस्ती मतलब वही लेबर कितनी चाहिए आपको 1/2। ठीक है। अगर आपकी है प्लेन कंक्रीट सीमेंट, ठीक है, वो 10 m3, उसके लिए मैसन कितनी चाहिए एक। ये थंब रूल है, मतलब ये जल्दी से आपको अगर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उसके लिए आपको अगर लेना है तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। और मजदूर कितने चाहिए 15, बिस्ती कितनी चाहिए 2.81। आरसीसी अगर 10 m3 है आपकी, तो उसके लिए मैसन कितने चाहिए 1/2 फ्रैक्शन, मजदूर कितने चाहिए 40, और बिस्ती कितनी चाहिए 5। ठीक है। आरसीसी अगर 10 m3, और डीपीसी है 5 सेंटीमीटर थिक, और मतलब डैम प्रूफ को वो है, डैम प्रूफ कोर्स है अगर मतलब सीपेज रोकने के लिए। तो उसमें क्या क्या अगर मतलब इतना थिक आपको प्लास्टर करना है विद 2 कोट ऑफ बिटुमिन, मतलब बिटुमिन डालनी है 10 स्क्वायर मीटर, तो उसके लिए कितने मैसन चाहिए आपको 1/2 फ्रैक्शन, मजदूर 2 चाहिए, बिस्ती चाहिए 1/2। और प्लास्टर है, अगर आपका प्लास्टर मैंने पीछे नहीं लिया तो इधर से आप क्वांटिटी उठा सकते हो। 12 mm का है, 100 स्क्वायर मीटर है, तो मैसन कितने चाहिए 10, मजदूर कितने चाहिए 10, और बिस्ती कितने चाहिए 2। ठीक है। अगर ब्रिक वर्क है, मतलब जैसे पीछे बताया मैंने, लेकिन इधर अगर 10 m3 है तो उसके लिए ब्रिक वर्क के लिए मजदूर कितने चाहिए 15, और बिस्ती कितनी चाहिए 2। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मतलब सिंपल है आपका, क्योंकि अगर आप CPWD का उठाओगे या PSU या किसी और का, जैसे मैंने इनका नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन उठाया, ज़्यादा फर्क कुछ नहीं होगा, मतलब थोड़ा पॉइंट्स में फर्क होगा, लेकिन लेबर रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। इससे आप इजिली कुछ भी मतलब क्वांटिटी मतलब फाइंड कर सकते हो कि उसके लिए कितनी लेबर चाहिए, वो आप इजीली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आने वाली है वो उस पर है, जो हमारे यूनिट्स रहते हैं जो मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, उन पर मैं आज नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।